हेलो एवरीवन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स की भी वीडियो चाहते हैं 9th क्लास की, तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू। कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण। नंबर 1, आकार यानी कि साइज। कोलाइडी विलयनों में विलय के कणों का आकार 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास रंग यानी कि कलर। इनका रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा प्राय विलय की मूल अवस्था के रंग से ये भिन्न होता है। यानी विलय का जो मूल रंग होगा उससे इसका रंग बिल्कुल ही अलग होगा। तीसरा आता है दृश्यनीयता, वाइजिबिलिटी। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को नग्न आँखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इस विषय पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। चौथा आता है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में किरणों का पथ दिखाई नहीं देता है, परंतु जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयनों में से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम दरवाजे के झरोके से धूप अंदर आती है तो उसमें धूल के कण हमें दिखाई देते हैं, या किसी पानी में अगर हम रोशनी मारेंगे, रोशनी देंगे तो उसमें उसके पार्टिकल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। फिफ्थ आता है हमारे पास ब्राउनी गति, ब्राउनिंग मोशन। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। कोलाइडी विलयन में होने वाली इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इसे जिगजैग मोशन भी कहते हैं, जो टेढ़े मेढ़े गति से चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रिक पार्टिकल मूवमेंट। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण प्राय धन या ऋण आवेश युक्त होते हैं, अतः विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण एनोड या कैथोड की ओर गति करते हैं। सीधी सी बात है, प्लस वाला और माइनस वाले अलग अलग चार्ज होंगे तो वो एनोड या कैथोड की ओर गति करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति करने की क्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्कंदन, कोगुलेशन। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण प्राय धन या ऋण युक्त आवेश युक्त होते हैं, ऐसा बताया था पीछे अभी। अतः कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर वह अवक्षेपित हो जाती है, उसका अवक्षेप बन जाता है, वो थिक होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन या उर्णन, फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। कोलाइडी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इसके अनुप्रयोग निम्न हैं। नंबर 1 खाद्य पदार्थों में, नंबर 2 औषधियों में, नंबर 3 उद्योगों में, नंबर 4 जल शोधन में। नंबर 5 धुएं में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में। नंबर 6 कपड़ों की सफाई करने में। नंबर 7 प्रकृति में आदि। इन चीज़ों में कोलाइडी के अनुप्रयोग होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द components of a mixture।
पृथक्करण के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार है। पृथक्करण यानी कि अलग करना, मिश्रण में से किसी पदार्थ को अलग करना। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास दूध से क्रीम को पृथक करना। एक परखनली में थोड़ी मात्रा में फुल क्रीम युक्त दूध लेते हैं। इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रीय यंत्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में अपकेंद्रित करें। दूध को मथने पर ऊपर क्रीम की एक परत आ जाती है जिसे पृथक किया जाता है। इसका रीज़न होता है कि क्रीम के जो कण होते हैं वो दूध से हल्के होते हैं। आपने देखा भी होगा डेयरी में वो हाथ से या मशीन से जो है क्रीम और सपरेटा दूध जो है वो अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। यानी कि मान लो आपने 2 लिक्विड हैं जो एक दूसरे मिक्स नहीं हो रहे हैं, उन्हें कैसे अलग करते हैं। तो मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालते हैं। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देते हैं। जल भारी होने से नीचे चला जाता है और तेल जो है वो जल की अपेक्षा हल्का होने से वो ऊपर चला जाता है। जब जल तथा तेल के पृथक पृथक परत तैयार हो जाती है तब पृथक्करण कीप के नीचे का हिस्सा हम खोल देते हैं तथा नीचे वाले जल की परत को निकाल लेते हैं। जैसे ही तेल जो है वो नीचे पहुंचता है, स्टॉप कार को बंद कर देते हैं। इस प्रकार जल और तेल अलग अलग हो जाता है। इसका चित्र आप बुक में से बना लेना। धन्यवाद।